हत्याकांड से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। न्याय समिति की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत सफल रही है और सरकार ने समिति की सभी मांगों पर सहमति जताई है। मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन दिया गया है। वहीं 15 अगस्त को दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने, हांसी में पकड़े गए वाहनों को लौटाने, पीड़ित परिवार की मदद का भी भरोसा दिया गया है। सरकार से सहमति के बाद आज खिनाला में जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने जेल में बंद किसान नेता सुरेश कोथ, शमशेर नंबरदार समेत सभी 10 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल करने की मांग उठाई है। अब मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद न्याय समिति धरना स्थल पर पहुंचेगी और इसके बाद अंतिम संस्कार को लेकर अंतिम फैसला होगा। तो जीवन कुंडू हत्याकांड में सरकार ने न्याय समिति की सभी मांगें मान ली हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी से न्याय समिति की वार्ता सफल रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि न्याय समिति की सभी मांगें मुख्यमंत्री द्वारा मान ली गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जीवन कुंडू हत्याकांड में सरकार ने न्याय समिति की सभी मांगों को माना, क्योंकि उनके बीच में वार्ता हुई और जो वार्ता हुई वो सफल रही। सरकार से सहमति के बाद अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें 15 अगस्त को दर्ज मुकदमे रद्द करने पर सहमति बनी है। हांसी में पकड़े गए सभी वाहन भी लौटाए जाएंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि जीवन कुंडू हत्याकांड में सरकार ने न्याय समिति की सभी मांगें मानी। सीएम नायब सैनी से न्याय समिति की वार्ता सफल रही है। सरकार से सहमति के बाद आज अंतिम संस्कार होगा। मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन, 15 अगस्त को दर्ज मुकदमे रद्द करने पर भी सहमति बनी और हांसी में जो पकड़े गए सभी वाहन लौटाए जाएंगे। अमित वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, जीवन कुंडू हत्याकांड में सरकार ने न्याय समिति की सभी मांगों को मान लिया है, क्या ज्यादा जानकारी? कुंडू हत्या केस में पुलिस जीवन कुंडू के मर्डर केस की बात की है तो सरकार और जो धरना कमेटी है उनके बीच में जो बातचीत है, उन बातचीतों के जरिए मामला शुरू हो चुका है। लगभग आज दोपहर के बाद जीवन कुंडू के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बात की जाए तो धरना कमेटी जो मुख्य 4 मांगे रखी गई थी, जिसमें प्रमुख मांग मुख्य आरोपी रमेश शर्मा को गिरफ्तारी की मांग थी। इसके अलावा 15 अगस्त को हुए उपद्रव के बाद किसानों की गिरफ्तारी की रिहाई और उस पर दर्ज के मुकदमे वापस लेने की मांग थी। और इसके अलावा तीसरी मांग ये थी कि इनके 2 वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे, वो भी वापस लौटाने की बात धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। और चौथी मांग ये थी उनकी पीड़ित को सहायता देने की मांग थी और मुख्यमंत्री ने 4 मांगों को लेकर सहमति जता दी है। और धरना कमेटी कुछ देर के अंदर हिसार के लघु सचिवालय की धरना पर पहुंचेगी और जो सरकार द्वारा जो बातचीत की गई है उन बातचीतों को लेकर धरना कमेटी में फैसला सुनाया जाएगा। और लगभग उसके बाद सभी सदस्य अग्रवा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जहां पर जीवन कुंडू का जो शव रखा हुआ है वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन एक बात और अभी भी सरकार और जो प्रशासन के बीच में है, धरना कमेटी के बीच में है, उलझ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार किसानों को बोर्डसी जेल में भेजा गया है 14 दिन की न्याय की हिरासत में, तो धरना कमेटी की जो मांग है उनकी मांग यही है कि जीवन कुंडू के अंतिम संस्कार के अवसर जो किसान नेता गिरफ्तार किए गए, जैसे कि शमशेर सिंह नंबरदार है, सुरेश कोथ है, उनको अंतिम संस्कार के ऊपर उनको बुलाने की मांग धरना कमेटी के द्वारा रखी जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने सभी किसानों की रिहाई की मांग की गई है, उन रिहाई को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा 1 या 2 दिन का समय लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अब धरना कमेटी की ये मुख्य मांग है कि सभी जो पकड़े गए किसान नेता है उनको जीवन कुंडू के अंतिम संस्कार पर लाया जाए, ये सबसे बड़ी अब मांग किसानों की रहेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जो मांग थी उनकी मान ली गई है, लेकिन जिस प्रकार से धरना कमेटी जो चाहते हैं कि उनका जो जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा गांव किनारा के अंदर, उस अंतिम संस्कार के अंदर सभी जो किसान नेता पकड़े गए हैं वे अंतिम संस्कार के अंदर शामिल रहे, ये धरना कमेटी की मुख्य मांग है। अब प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करने के लिए भी कागजी कार्रवाई है जो भी वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ताकि जो धरना कमेटी की मांग है उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और एक बात और सामने यही आ रही है कि प्रशासन नहीं चाहता कि इस मामले में और ज्यादा स्थिति बिगड़े, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द निपटारा हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से धरना कमेटी 14 दिनों से और जो
जीवन कुंडू के परिवार वाले 16 दिन से धरने पर बैठे हुए मामला में काफी भी विवाद भी हुआ। उस मामले को जल्द से जल्द मामले को निपटाना प्रशासन चाहता है और जल्द से जल्द धरना कमेटी की जो मुख्य मांग है कि किसानों की गिरफ्तारी को लेकर, रिहाई को लेकर, और शायद दोपहर तक भी किसानों की रिहाई हो सकती है और जीवन कुंडू के जो अंतिम संस्कार है उस पर सभी किसान नेता शामिल भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा नहीं गया है, हालांकि आश्वासन जरूर दे दिया गया है। जांच का जिक्र करें तो अमित, अभी तक ये जो कार्रवाई है, जांच कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, जीवन कुंडू मर्डर को लेकर पुलिस भी लगातार पूरे मामले में संज्ञान ले रही है और जगह जगह पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 10 राज्यों में पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई है। लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है रमेश शर्मा पूरब अत्री, तो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि एक बार उसकी लोकेशन लगभग 10 अगस्त के आसपास उसकी लोकेशन एक बार ट्रेन में लोकेशन पाई गई थी, लेकिन उस ट्रेन के बाद उसकी अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। उसकी रेलवे की सहायता से उसको पकड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और इस मामले में बात की जाए तो पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की जा चुकी है, क्योंकि इस मामले में बात की जाए तो पुलिस अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस मामले में पूरे मामले की बात करें तो 10 से 15 आरोपी इस मामले में बताए गए हैं। जो जीवन कुंडू मरने से पहले जिन्होंने अपना बयान दिया था, रमेश शर्मा का नाम लिया था, उसकी गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है। और जो मुख्य मांग थी धरने पर बैठे हुए थे लगभग 14 दिनों से लेकर, उनकी यही मांग थी कि रमेश शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और पुलिस प्रशासन भी इस रमेश शर्मा को पकड़ने के लिए बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, नेपाल बॉर्डर पर टीमें लगाई हुई है। लगातार सभी जगह पर लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक रमेश शर्मा पुलिस की पकड़ से बाहर है। और पुलिस का भी दावा है कि जल्द ही रमेश शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। यदि इस मामले में गिरफ्तारी की बात की जाए, कुल रमेश शर्मा की पत्नी सहित कुल 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस का दावा कि जल्दी रमेश शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, तो अभी परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो न्याय समिति है उससे तो बातचीत हो गई है सीएम नायब सिंह सैनी की, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब चीजें निकलकर सामने आ रही है, सहमति भी बन गई है, तो आगे अभी परिवार क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से देर रात को मुख्यमंत्री और धरना कमेटी के 5 देशों के बीच में जो बातचीत हुई सफल हो चुकी है, उसको लेकर अभी कुछ देर के अंदर धरना कमेटी पहुंचेगी। और जो जानकारी है, जो मुख्यमंत्री के साथ धरना कमेटी की बातचीत हुई है, वो सोशल मीडिया के जरिए और फोन के जरिए परिजनों तक जानकारी पहुंच चुकी है। और परिजन अब धरना सत्र पर पहुंचेंगे। जो धरना कमेटी आएगी उसके बाद जो मुख्यमंत्री के सामने बातें हुई है रिहाई की, किसानोों की रिहाई कब तक होगी, कब तक वाहन लौटाए जाएंगे, कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है, ये सभी मांगे धरना कमेटी धरने पर आकर लघु सचिवालय, हिसार के लघु सचिवालय पर आकर पूरी जानकारी धरने पर बैठे लोगों को दी जाएगी। उसके बाद एक सभी की सर्व सहमति ली जाएगी। उस सहमति को लेकर कि जीव कुंडू का पोस्टमार्टम कब किया जाएगा, कहाँ कितने अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये रणनीति एक तरह से बनाई जाएगी। क्योंकि अभी तक धरना कमेटी हिसार के लघु सचिवालय पर नहीं पहुंची है, लेकिन जो परिवार वाले हैं, परिवार के कुछ सदस्य हिसार के लघु सचिवालय पे पहुंच चुके हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने बस एक मौखिक रूप से उन्होंने बयान दिया कि जो बातचीत हुई है हम उसकी धरना कमेटी के बीच में हम उन सभी मांगों को लेकर सहमति जता चुके हैं। अब धरना कमेटी और जो धरना पे बैठे लोग उनके बीच में एक राय मशवरा किया जाएगा कि ये मांगे मानी गई है और ये मांगे कब तक पूरी की जाएगी। ये मांगे धरना कमेटी आगे धरने पर बताएगी और उसके बाद गांव के लोगों के साथ भी बातचीत की जाएगी। क्योंकि गांव ग्रामीण खाप पंचायत के पिछले लगभग इस संघर्ष में काफी लोगों ने परिवार वालों का साथ दिया। क्योंकि जिस प्रकार से जीवन कुंडू का मर्डर किया गया था, क्योंकि जो जीवन कुंडू का परिवार और पैतृक गाँव उनका किनारा गाँव है, लेकिन पिछले काफी सालों से जीवन कुंडू का परिवार हिसार के सूर्यनगर में रह रहा था। जैसे कि ग्रामीणों को सूर्यनगर में जीवन कुंडू के मर्डर की खबर लगी तो पूरा गांव इकट्ठा होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्होंने हिसार के जिंदल चौक पर धरना प्रदर्शन किया, रोड को जाम भी किया। उसके बाद परिजनों का काफी हौसला बढ़ा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद अब शुरू से लेकर और अब तक की बात किया तो इसमें ग्रामीण खाप पंचायत किसानों और आसपास के जो गाँव के लोग हैं उनका भी जीवन कुंडू मर्डर के मामले में परिवार वालों के साथ काफी शोक रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से गांव वालों ने संघर्ष किया है, रोडों को जाम किया, टोल टैक्स फ्री किए है और जब जाके ये जो मामला अब प्रशासन सरकार और प्रशासन के बीच में सुलझा, इसमें ग्रामीणों का काफी सहयोग माना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीणों ने जो सहयोग दिया गिरफ्तारी को लेकर की बात किया तो उसके बाद लगातार प्रशासन पे भी दबाव आया। प्रशासन दबाव के कारण अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है
और अब परिजनों की धरने पर आकर सहमति ली जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल जो विरोध प्रदर्शन हुआ था शनिवार को, देखा अमित किस तरीके से लोगों पर भी लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के साथ भी किस तरीके से झड़प हुई है, उसको लेकर भी ये सहमति बनी है। वाहन हालांकि लौटा दिए गए हैं, जो बाकी जो लोग थे उनको लेकर भी अब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन के दौरान किया गया वो काफ़ी गलत था, इस तरीके की परिवार भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, 4 अगस्त का ये पूरा हत्याकांड है, आज 17 अगस्त है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा। तो ऐसे में लाजमी है कि चाहे वो ग्रामीण हो, परिवार हो, पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। अमित जी बिल्कुल जिस प्रकार से, क्योंकि 4 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जीवन कुंडू की तेज धार हथियार से मर्डर कर वार करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से परिवार जीवन कुंडू को हिसार की सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घायल अवस्था में उन्होंने पुलिस को बयान भी दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें घायल जीवन कुंडू मृतक का नाम ले रहा है, जिसके अंदर रमेश शर्मा को मुख्य आरोपी उन्होंने बताया था, जिसके बाद उनकी बाद में मौत हो जाती है। उसके बाद जैसे कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो परिवार वालों ने रमेश शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर काफी धरना प्रदर्शन किया। उस समय तक पहले दिन भी इसके अंदर ग्रामीणों ने जिंदल चौक और हिसार के सिविल हॉस्पिटल में काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा। उस दिन पुलिस प्रशासन ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद जो परिवार वालों की मुख्य मांग थी कि रमेश शर्मा, जिस प्रकार जीवन कुंडू ने जो बयान दिया रमेश शर्मा की मुख्य आरोपी को नाम लिया है, उसको गिरफ्तारी को लेकर मांग की जाने लगी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का लगातार आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी टीमें लगाई गई, लेकिन जीवन कुंडू का कोई अता पता नहीं चला। उसकी कोई भी लोकेशन पुलिस के सामने नहीं आई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कुंडू को, रमेश शर्मा को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब तक अभी तक भी पुलिस उस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, जिसके बाद मजबूरी में होकर परिवार वालों ने हिसार के लघु सचिवालय पर धरना लगाया गया। क्योंकि जो जीवन कुंडू के पैतृक गांव की बात किया तो इनका 5 गांव की एक पंचायत बनती है, जिसके 5 गांव के अंदर, पंचायत के अंदर भी गांव के अंदर मुनादी कराई गई कि हमारे गांव का एक लड़का की मौत हो चुकी है। उसके बाद हम उसको न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। उस 5 गांव के ग्रामीणों ने, सरपंचों ने, पूरी पंचायतों ने जीवन कुंडू के परिवार का सहयोग किया। और आज हालात ये बन गई है कि पुलिस प्रशासन पर जब दबाव बना तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसके लिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी यदि पुलिस प्रशासन आरोपियों की पकड़ नहीं पाती तो इसमें पुलिस पर काफी सवाल उठेंगे। लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मुख्य आरोपी रमेश शर्मा की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी, उसके बाद परिवार वालों ने सहमति दी है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।